कि हम हजार लाखों नहीं करोड़ों में इस तरह नहीं देखे हुए हैं कि बालकृष्ण जी हर साल बनाइएगा तो हम हर साल आएंगे, हमसे जो बनेगा हम करेंगे। तो हम उनसे तो यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि यहाँ का सड़क का विस्तार हो जाता, 2-2 फीट चौड़ाई हो जाता, तो भविष्य के लिए इस गांव का विस्तार हो जाता, मंदिर के लिए नहीं, गांव के लिए हम रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि हाँ गांव के लिए 2-2 फीट चौड़ाई रोड का कर दे, क्योंकि प्राइवेट रास्ता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, मान सम्मान मेरा रख दिया। कुछ लोग पूछा होगा कि चमार जो सबको नहीं बोले, चमार जाति को क्या नहीं बोले, चमार जाति सबको न पड़ता। हम लोगों को नौकरी में राजपूत भूमिहार बराबर हम लोग को आया है, मदद किया है, लेकिन हमारा कुटुंब भी हजार तो मदद हम लोग को नहीं करता, इसलिए ये लोग न बोला कर दूसरे को बोला। और उन्होंने राजपूत होकर मेरा लाज रख दिया, तो सब हमको सुसाइड करना पड़ता है। अच्छा। जितना लोग था, जितना हमने खर्चा किया था, तो लोग हमको क्या करता है। आखिर सुमन बाबू कहीं ना कहीं जाते, दूसरे कास्ट करा था जाते, लेकिन हम चमार जाति के नहीं है कर रहे कहते हैं कि चमार जाति को लोग थोड़ा सा अलग नजर से लोग देखते हैं, एकदम नजर से देखता है, हे नजर से देखता। हमारे गांव का कोरी है, यहाँ बाहर से बर्तन आता है, बढ़िया शुद्ध बर्तन जो लखड़ा में जाता है, दरवाजे पर बनेगा तो लोग ना खाएगा, नहीं खाएगा। तो समान दर्जा तो हम लोग को मुसलमान देता है, सबसे ज्यादा मुसलमान देता है कि एक पांच में बैठकर हम लोग को खिलाता है। हिंदू तो गौर से कहो कि गौर से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू तो जब आता है भोज बात आता है तो नहीं दिखाई देता है। सबसे समान दर्जा हम लोग कहीं हम रहे तो मुसलमान के यहाँ रहे, जहाँ नौकरी किया उसी के यहाँ खाना पीना खाए, मदद जाकर रखा है। दूसरी मदद जब हम लोग किया है किसी चीज में तो राजपूत किया। अच्छा चाचा, आप एक पत्नी की याद में 65 लाख रुपया लगा करके इतना भव्य तरीके से मंदिर बना दिया, इतनी खूबसूरत प्रतिमा रख दिया, मतलब ये ख्याल कहाँ से आया? ये सब होना था, ये दिन होना आना था। मुझे अचानक दिल में आया कि हम अपने पत्नी का एक स्मारक बनाते हैं छोटा बड़ा। तो कहीं कहीं देखते थे, एरिया में जाते थे, कहीं कहीं छोटा छोटा देखते थे, इतना बड़ा गाँव नहीं है, छोटा छोटा था। जैसे सीताराम बाबू परिवहन मंत्री हैं, राणा रणधीर सिंह हैं मधुबन के, तो वो लोग अभी बनवाया तो देखा, दिल में यही आया। तो गूगल पर सर्च लोग किया तो 285 को आया, जिसमें एक मंजिला था, इतना ऊंचा भी नहीं था। तो फिर वो आया, तो आगे का गेटों पर थोड़ा सा चमक दमक था। हम मिस्त्री को दिया, अब मिस्त्री बनाने का शुरू की कुर्सी निकाला तो हम विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं, विश्वकर्मा जी मिस्त्री के दिमाग पर हाथ पर ऐसा काला दे दो कि हमारी शिकायत न हो गया, एक से एक नमूना बन जाए। और बेचारा अपना 40-35 साल का है, वो बनाना शुरू किया, एकदम बना दिया। हाँ वो बना भी दिया। अच्छा चाचा, 65 लाख रुपया लगा करके इतना भव्य तरीके से जो मंदिर आपने पत्नी की याद में बनवाया है, अभी तक कहाँ से पुना चुका है आपके पास? सब नहीं कहेंगे, लखनऊ है, गोरखपुर है, सासाराम का है, पटना का 100 आदमी आ गया होगा, बेगूसराय, खगड़िया, नेपाल, रक्सौल, बीरगंज, हरसिद्धि, तुर्कौलिया, आपको बेतिया के हो गया, मैंने बहुतों जगह का लोग है। पूरी बिहार आपकी चर्चा हो रही है, सब आधा से अधिक लोग डैडी पर जंतु हैं, जमीन और आसमान की फर्क है। हम साधारण व्यक्ति है, लेकिन दिल में आ गया, हम पैसा को पैसा न बुझे, हम यही बुझे कि पत्नी के आगे 65 लाख रुपया, 65 करोड़ भी मेरे पत्नी के आगे नहीं है, कुछ नहीं, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। यही सवाल हम आपसे एक बार फिर करना चाहेंगे, 65 लाख रुपया यदि आप इस मंदिर में लगवा दिए, यही पैसा अपने बेटे को बिजनेस में लगवाते, घर द्वार में लगवाते, तो थोड़ा और तरक्की करते हैं, लेकिन ये पैसा आप मंदिर में बनाते, क्या सोच कर रहे हैं? मैंने सोच कर तो लगाया, जो बच्चा को करना था, घर द्वार बनाना था, 2-4 कट्ठा खेत लेना था, सब कर दिया। हम बच्चा सबको देख लिया कि क्या करने वाला है, न करने वाला है। आज हम 50 करोड़ का, 10 करोड़ का, 65 लाख का जमीनें गिरते, कोई नहीं देखने आता। बेटा सबको भी तकलीफ नहीं है, बेटी को तकलीफ है, उससे 2000-4000 बनाया तो अपना लगाया है, लेकिन ये तो मेरा यादगार रहेगा जब तक नहीं मंदिर रहेगा, तब तक याद रहेगा, जब तक मंदिर रहेगा तब तक पैसा तो कोई देखने नहीं आएगा। अभी लोग कोई सोचे कि बेटा तफरका किया हो, लेकिन कोई किसी को तकलीफ नहीं है, सब लोग आता जाता है, सब लोग पूजा पाठ करता है, किसी को इससे तकलीफ नहीं। अच्छा चाचा, जब 65 लाख रुपए लगा करके मंदिर बनवाया तो आपका लड़का जो है मना नहीं किए? कोई मना नहीं कि काहे का मना करेगा, कोई नहीं बोला। माँ को, माँ से सबसे ज्यादा प्यार था माँ से। दुनिया में अभी पोती से पूछिएगा, पतो कहेगा कि इस तरह का माँ सास हमको, हम लोगों को ही मिले। अब बहुत जगह सुनने होंगे कि पतो में सास में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ननद में, अब भौजाई में लड़ाई झगड़ा। कभी फर्स्ट पतो का शादी हुआ उसके 96 में, उसके बाद से वो अपना आना सीधा चंदा डालना छोड़ दिया। क्या बनाती है, क्या बनाया, खिलाया, खाना खिलाना है। अब ये एक समानी जैसा ही कपड़ा पहनती थी, अपने पतों से के लिए खरीदती थी, जो चूड़ी लाठी पहनती थी वो अपने लिए खरीदती थी,
और गहना गुड़िया उन्होंने नहीं दिया, शादी दिया तो हम पर खरीद के दिए, पति को दिए, पतों के दिए। कि स्वयं इन्होंने अपने लिए सिंदूर और एक टिकुली छोड़कर एक पीतल का काम या नाक रुपये नहीं खरीदा। मतलब कहें तो ये अपने घर के लिए एक अन्य कहते हैं ना कि भगवान को लोग पूजते हैं, उस तरीका से अपने घर की भगवान थी और सभी लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे। भगवान से बढ़कर मानते हैं, मानता है लोग, मानेगा और मानता रहेगा, मानता रहेगा। अच्छा, घर के सभी लोग बिना पूजा किए इनका माने घर के जो लोग खाना नहीं खाते हैं। अभी आपके सामने छोटी सबसे पतो जी जी, जब तक ले कोई पूजा न करेगा तो नहीं खाएगा, चाहे नहीं जय बन जाए। हाँ। पूजा करके इनका जाएगा। हाँ। देखिए इनको सुबह शाम चाय मिलता है, जो सामने आपको है। जी जी, फल फूल होता है तो पहले इनके लिए आएगा। हाँ। मीठा चीज नमक छोड़कर कोई खीर पूरी खीर बना तो पहले इनके लिए आता है। खेत में ओढ़ा हुआ घास पर फल हुआ पहले इनको चढ़ाया जाता है, सब लोग घर के लोग खाता है। बिना पूजा करके कोई नहीं खाता है। आपके सामने में देखा छोटी पतो पूजा तो देख रहे हैं अभी आपको 11:30 के करीब में गई है, तो बिना पूजा हुए कोई नहीं खाता। देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ डाली रखा हुआ, फिर शाम को तिल का तेल जलता है, बत्ती, और सुबह पे लोग पूजा वूजा करते हैं। सुबह में अपना लोग अगरबत्ती से हुआ, अगरबत्ती कपूर से हुआ, आरती लोग उतारता है। इसका परिक्रमा लोग करता है, चाहे बाहर वाला पैसे से परिक्रमा करता है। परिक्रमा जो जिसको भैया मूर्ति के पीछे से परिक्रमा लोग कर लिया, बाहर का वजह से कर लिया। शाम को लोग दिया बताता है, चारों ओर परिक्रमा करते तो यह करता है। मतलब सब घर के सभी सदस्य जो है इनका पूजा करके ही भोजन करते हैं। एक बच्चा है, कोई भी काम इनसे पहले नहीं करना है बिना परमिशन, है ना? है ना? अच्छा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपको देख करके हमको लगता है कि आप अपनी पत्नी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पत्नी से प्यार नहीं करते, पत्नी का त्याग न होता है। 65 लाख हमारे लोगों के लिए बहुत था जीने के लिए। ये 65 लाख रुपए हमारे लिए बहुत था, लेकिन इनके आगे तुच्छ है, कुछ नहीं है। इनके आगे कुछ नहीं है। जो इन्होंने बलिदान किया, त्याग किया, वो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। आप सुने होंगे कहीं फर्श से उठाकर अर्श पर लोग चला जाता है। तो हम एक रोड पर थे, किसी के यहाँ खेत में थे, तो मुझे यहाँ बैठाया, तो इनका देन है। इनके लिए 65 लाख, हम 65 करोड़ भी खर्चा होता मेरे पास रहता था, कुछ नहीं था कुछ जिनका। अच्छा चाचा, आप इतना खर्चा कर भी दिए। हमारी पत्नी सबको नाम भर के बुलाते, रे कभी नहीं, हमारे घर में रे नहीं कहा जाता है। बहुत लोग अपने पत्नी को रे कहा के ले हई लाओ रे, 80 से खाना के लोग रे कारे से बोलता है लोग, हई लाओ हाउ लाओ, हई लाओ बेकारे हुआ, आई ले आओ ये बेकार नहीं हुआ, ई दो ये बेकार नहीं हुआ, लेकिन ले आओ हई ले जो हई दे बेकार हुआ। तो हमारे घर में वो सब नहीं था। पोती सब है, पढ़ाई लिखाई उसी का, बाप का योगदान कुछ और नहीं है। सबको जहाँ तक जो ग्रेजुएशन कराया, जहाँ तहाँ कराई, इनका ही देन। सबसे अपना पोता पोती को जान से मानती थी। हम तो पति थे ही हमारे लिए सब कुछ था। लेकिन ये आपको आप जानकारी दे देते हैं कि हमारे बिना 45-46 साल शादी का हुआ, हम जब तक ले नहीं खाए, कभी जीवन में नहीं खाई होगी हमसे पहले। नहीं खाई जी नहीं। आजकल के पत्नी को बताइए तो कोई पत्नी है ऐसा पत्नी तो अब नहीं कहीं मिली। बताइए। आपने आपके लिए आपकी पत्नी 45 तक त्याग किया, आपने जाने के बाद त्याग कर रहे हैं। हाँ, है ना? हम जब तक ले वो खाते नहीं थे, हम नहीं खाते थे। हम लोग का आदत था कि शाम को अक्सर हम लोग बिछावन पर बैठ कर एक जगह एक थाली में खाते थे। लेकिन सुबह में फल फूल होता था, सेब हुआ, बिजदाना हुआ, चाहे अंगूर हुआ, हम अपने से छोड़ा करके निकाल करके प्लेट में देते थे, हम अपने से खिलाते थे। कि वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, उठा नहीं पाती थी उनसे, तब अपने से खिला करके संतुष्ट हो जाते थे। चाय हुआ, बिस्कुट हुआ, कोनो पोता पोती बरस दिया, कोनो बोतल लिया, कुछ लिया, अपना अपनी को सब देता था। हम वहाँ बैठ करके अपने मन से उसको खिलाते थे। हमको खाना खिलवा देती थी, हम ड्यूटी चले जाते थे। अब कौन खाए न खाए, हम वहाँ से कौन से पूछते थे। लेकिन सांस को हम लोग दोनों पति पत्नी एक साथ खाते थे। यही सब यादें आपको भाव करती है ना? क्या कहना चाहिए कि जैसे लोगों से आप अपने अपने पत्नी के लिए इतना कुछ किया, क्या कहिएगा उस पत्नी? देखिए, लोगों से हम क्या कहें, इनका त्याग देखिए। हम मजदूरी करते थे, हम भाई अकेले हैं, पिताजी दूसरा में पढ़ते थे तो मर गए, माँ मजदूरी करके हम पढ़ा रहे थे। आप दोनों आदमी बताइए, आपके पापा जी मम्मी यदि मजदूरी करे, चाहे कुछ काम करे जीने के लिए, आप देख सकते हैं खाना 2 गोड़ा का खाना था। और उसके बाद में 80 में हम पढ़ाई छूट गया, 80 में मेरी शादी हुई। माँ 17 वर्ष की उम्र में मेरा शादी कर दिया कि हम भाई अकेले थे, हो सकता है कुछ हो जाए, नहीं रहे तो मेरा वंश नहीं चलेगा।
80 में शादी हो गया। तो हर आजकल के फैशन का जमाना है, डिजिटल जमाना हो गया, लड़का लड़की का जब बातचीत हो जाता है तब मोबाइल से बात करना शुरू हो जाता है। जी चंद्र जी, आपने अपने पत्नी के लिए इतना कुछ किया, 65 लाख रुपए का भव्य तरीके से मंदिर बनवा दिया, आज की पत्नियों को क्या कहना चाहिए? हम आज की पत्नियों को यही कहना चाहेंगे कि अधिकतर लव मैरिज में बहुत देखने को आ रहा है, एंगेजमेंट में नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का होता है, लेकिन लव मैरिज में होता है कि धन संपत्ति पर शादी ब्याह लव मैरिज होता है। जब तक के लिए धन दौलत है, इच्छा पूर्ति हुआ लड़का लड़की के तब तक ले है, तो बाद में एक दूसरे को कांटा लोग बन जाता है। जब कांटा बनता है तो लड़का सोचता है कि हम इसको हटा दे तो हम दूसरा शादी कर ले, लड़की सोचती है कि हम इसको हटा दे तो दूसरा कर दे। लेकिन उस तरह हम लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ। लेकिन ये लोग देख कर करें कि एक शख्स कैसा है कि अपनी पत्नी के लिए 65 लाख रुपया खर्चा करके 65 लाख से 65 बरस जी सकता था, लेकिन 65 लाख रुपया खर्चा करके अपनी पत्नी के याद में एक स्मारक बनाया। तो सबको उन लोग चाहिए कि उनका देखा देखी अनुमान कर करके देख करके कि हम लोग अपने पति पत्नी में व्यवहार अच्छा रखे, मान सम्मान रखे। देखिए संसार में दो चीज को नहीं भूलना चाहिए कभी, माता को और अपने पत्नी को। माता हमको पाल पोस कर पढ़ाई लिखाई यहाँ तक लाई, और उसके बाद पत्नी का देना कि अपने मायके का सारा बाप मदारी धन दौलत दुनिया ठिकान हित दोस्त छोड़कर यहाँ आई है, उस पत्नी के साथ मारपीट हम करते हैं तो वो कहाँ के रहेगी? न ससुराल पे रही न नैयर पे रही। तो इस समानता नारी शक्ति है, नारी को अर्धांगिनी भी कहा गया है, नारी लक्ष्मी है, सही में नारी लक्ष्मी है। आप जा रहे हैं यहाँ से घर जाइए और मार्केट से कुछ खरीद कर लेगा, अपने पत्नी उसको सजा करके संवार करके संज्ञा करके नहीं रखे जोगा कर तो आप कुछ नहीं कर पाइए। तो घर के लक्ष्मी है, कुछ 10,000 रुपया रह दिया, 2 दिन में पत्नी उड़ा दिया तो आपका तक करना धरना कमाना सब बेकार हो गया। तो पत्नी इसी तरह लक्ष्मी नहीं, पत्नी लक्ष्मी है वास में। आप रामायण में सुने होंगे कि जहाँ संपत्ति तहाँ सम्मति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना जाना। जहाँ जिस परिवार में संपत्ति है, सलाह है, भाईचारा है, वहाँ अनेकों तरह के लक्ष्मी है, धन दौलत है। और जहाँ मान सम्मान लक्ष्मी को लोग नहीं, लक्ष्मी को नहीं दे रहा है, वहाँ विपत्ति न दाना।